ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम शांति शांति शांति। इसलिए सबको सत्संग, साधना, मौन ये सब बीच बीच में करते रहना चाहिए। वाणी के मौन की अपेक्षा हम लोग थोड़ी देर तक बैठकर ध्यान और चिंतन करें, क्योंकि मौन का अर्थ होता है मननात् मौन। मनन करते करते और हमारी वाणी, मन ये सब शांत होते चले जाएं, वो मौन बड़ा लाभदायक। उसी मौन में धीरे धीरे आप ध्यान का अभ्यास करें। परमात्मा की कृपा हो तो उस परमात्मा की कृपा से ध्याता, ध्यान, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ये तीन त्रिपुटी हैं। इन तीनों त्रिपुटियों का एक में जब विलय हो जाता है, उस समय मानव के अंतर स्वरूप अपने आप शांत हो जाती है। ध्याता, ज्ञाता और ज्ञान ये दोनों विलीन होकर ज्ञेय में मिल जाते हैं, तो जो ज्ञेय है वो परमात्मा है और जो ध्येय है वो परमात्मा है। बड़े से बड़े ज्ञानी पुरुष को जिसने सारे शास्त्र कंठस्थ किए हों, उस व्यक्ति से भी पूछिए कि आपने इतने शास्त्र क्यों पढ़े, तो कहेगा कि परमात्मा में मैं लीन हो जाऊं, एकाकार हो जाऊं, तदाकार हो जाऊं, इसलिए मैंने इतने शास्त्र और उनका अभ्यास किया। एक निरक्षक साधक जिसने शास्त्र नहीं पढ़े लेकिन खूब तपश्चर्या करता है, खूब अच्छी तरह से ध्यान करता है, उससे आप पूछिए कि इतनी साधना और तपश्चर्या का लक्ष्य क्या है, वो कहता है मैं ध्येय के साथ एकाकार हो जाऊं। ज्ञानी कहता है मैं ज्ञेय के साथ एकाकार हो जाऊं, ध्यानी कहता है मैं ध्येय के साथ एकाकार हो जाऊं। अर्थ ये है कि परमात्मा के साथ एकाकार होना ये जीव का लक्ष्य होना चाहिए, और है भी। अब विचार ये करिए कि हम सब लोग एकाकार क्यों नहीं हो पाते। सबकी यही कठिनाई। जब भी कोई हमारे साथ मिलेगा तो हमसे कहता है महाराज मन बड़ा अशांत। मैंने कहा भाई 40 बरस, 30 बरस, 20 बरस सत्संग करते हुए मन बड़ा चंचल। अच्छा, आपका ही चंचल, ऐसी बात नहीं। मैं दंभपूर्वक संसार में नहीं रहना चाहता। जैसा हूं वैसा ही दिखूं लोगों को, इसलिए मेरे संबंध इतने पुराने अच्छी तरह चल रहे हैं। तो मुझसे भी कभी कोई बड़े तपस्वी महापुरुष मिल जाते हैं, तब मैं उनसे मैं भी कहता हूं कि मेरा ध्यान गृहस्थियों के अपेक्षा अधिक लगता है, लेकिन पूरी तरह से भगवान में लग जाए ऐसा मैं भी नहीं कह सकता हूं। वृंदावन में एक संत मिले थे, बड़े सज्जन थे। टोपी कुंज में नित्य रासलीला 12 महीने होती है, चाहे छोटी मंडली करे चाहे बड़ी करे। मुझे रासलीला आदि से थोड़ा बड़ा रस है। मैं जानता हूं कि उनके पात्र वैतनिक होते हैं, लेकिन उस समय मेरा विचार यही होता है कि उनके भीतर हम उसको देखने का प्रयत्न करें जिसका वो अभिनय कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ी प्यास लगी। मैंने उस समय अपने किसी भी पार्षद को कहा कि मेरे पास पास मत बैठना, मैं सामान्य जनता के बीच में कहीं दूर जाके देखूंगा, देखने का रस आएगा, सुनने का रस आएगा। ब्रज का साहित्य बड़ा ललित है। मैं जल पीने गया बाहर, छोटी सी झोपड़ी, एक पुराने से संत सबको जल पिला रहे। मेरा उनका कोई परिचय नहीं। मेरा जल पिलाने के बाद उन्होंने कहा महाराज आप तो बड़े लोक प्रसिद्ध संत हैं, ऐसे छिपकर कैसे बैठ गए। मैंने कहा महाराज मेरा तो आपसे परिचय नहीं। बोला ये आवश्यक नहीं कि आपका जिससे परिचय हो उसका ही आपसे परिचय हो। आपका परिचय न होने पर भी आपसे किसी का परिचय हो सकता है। बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा परोपकार का काम है कि आप खूब धर्म प्रचार करते हैं, लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा धूल जमी हो और कई महीने के बाद अपना घर आप स्वयं स्वच्छ करें, तो 2-3 महीने के बाद जब घर स्वच्छ करते हैं तो धूल बहुत उड़ती है। अच्छे गृहस्थ लोग क्या करते हैं, माताएं क्या करती हैं कि एक हाथ से अपने मुंह में रुमाल लगाए रहती हैं कि कहीं दमा का रोग न हो जाए, श्वास न हो जाए, ये अपने भीतर मिट्टी न चली जाए, इसलिए एक हाथ से स्वच्छ करती हैं
और दूसरे हाथ से अपने नाक और मुंह पर रुमाल लगा के रखती। उस महापुरुष ने मुझे बड़ी अच्छी बात कही कि महाराज, दूसरों का घर झाड़ते झाड़ते कभी ऐसा न हो जाए कि झाड़ू की वो उठने वाली धूल आपके अंतर में कहीं न चली जाए, इसलिए सावधान रहिएगा। बात बड़ी ठीक है। प्रत्येक समाज सुधारक को, प्रवक्ता को, युग निर्माण करने वाले और समाज निर्माण करने वाले व्यक्ति का अपना स्वयं के प्रति बड़ा दायित्व है कि दूसरे को स्वच्छ करते करते अपने भीतर की स्वच्छता नष्ट न होने पाए, नहीं तो जीवन का लक्ष्य ही दूर चला जाए।